बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में जुलाई से लेकर 4 माह एक सायादार सियारा राहु बुर्ज असद, बुर्ज सुमला, बुर्ज मिजान और बुर्ज अकरब की ज़िंदगी में क्या तब्दीलियां ला सकता है। 4 महीने खुशहाली, चलाकी और तकदीर का खेल क्या होने जा रहा है, आज जानते हैं हम इस वीडियो में। तो नाज़रीन, वीडियो जाने से पहले आप सबको मैं एक बात बताता चलूं कि आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में राहु सियारे की अहमियत क्या है। देखें, एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में हर ज़ोडिक साइन, आपका कोई भी बुर्ज क्यों नहीं है, सबसे पहले तो आप अपनी तारीख पैदाइश से जो अपना सन ज़ोडिक साइन निकालते हैं ना, उससे सिर्फ शख्सियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। मगर अगर आपने हकीकत तौर पर अपना सारगान की पोजीशन देखनी है, आपको अपने अंदर से पहचानना है अपने ख्यालात, अपने जज्बात और अपनी स्टार्स की पोजीशन को, तो आप अपना कमरी जायचा देखें, क्योंकि कमरी जायचे से ही प्रेजेंटली स्टार्स की पोजीशन देखी जाती है। अगर मेरे किसी दोस्त बहन भाई को कमरी जायचा अपना नहीं पता, अपनी मुझे तारीख पैदाइश मुकम्मल, नीचे नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप करें, मैं उसको फ्री उसका कमरी जायचा बता दूंगा। अब आगे चलते हैं। अब सुबह सूरज के तुलू से लेकर अगले दिन सूरज के तुलू तक 12 ज़ोडिक साइन, 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं। अगर आपको अपना टाइम पता है ना, तो फिर आपका पैदाइश जायचा बन सकता है, क्योंकि पैदाइश जायचा आपके टाइम से निकलता है। 12 बुर्जों की गर्दिश को दौरान देखा जाता है, जिस टाइम आपकी पैदाइश हुई उस टाइम कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा है, वो आपका पैदाइश जायचा होता है। पैदाइश जायचे में जो स्टार्स की पोजीशन होती है ना, हर ज़ोडिक साइन में, हर बुर्ज में 9 सियारे गर्दिश करते हैं। हर सितारे की अपनी खसलत है, और आज उनमें से एक अहम जो सितारा हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में, वो है राहु। अब आप लोगों को राहु का भी पता होना चाहिए कि राहु आपकी जिंदगी में क्या असरात मुरतब कर सकता है, राहु सियारे की क्या क्वालिटीज है, राहु किस चीज का नाम है। देखें, राहु एक ना शैडो सियारा माना जाता है, एक सायादार सियारा माना जाता है। राहु सितारे की खसलत ये है कि इसका ना कोई घर होता है अपना इल्म नजूम में, बस ये जिस घर में मौजूद होता है उस घर की मंसूबात के हवाले से ये रिजल्ट देता है। अब राहु एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में एक चालाकी का, एक होशियारी का, एक धोखादही का, एक फरेब का, एक धुआंधार सियारा माना जाता है। जायचे में, पैदाइश जायचे में राहु, याद रखिएगा, ये वाहिद सितारा है जो कि आपकी लॉटरी, प्राइस बॉन्ड जिंदगी में एकदम पीक पे ले जाना, सोशल मीडिया की दुनिया में एकदम बूस्ट कर देना, अचानक से पता ही ना चलना कि आपकी कोई वीडियो क्लिप फेमस हो गए, आप रातों रात, आप रात को वीडियो लगा के सोए, सुबह आप फेमस हो गए, आपके मिलियंस में व्यूज चले गए, आप बहुत बड़े यूट्यूबर्स बन सकते हैं। क्योंकि राहु टेक्नोलॉजी की दुनिया का नाम है, राहु सोशल मीडिया की दुनिया का नाम है, राहु फ्रेब है सोशल एक्टिविटीज के हवाले से, और ये आपको बहुत ज्यादा बूस्ट देता है, आपके जहन में ख्यालात बहुत ज्यादा लाता है। राहु पैदाइश जायचे में जिस घर में भी मौजूद होता है ना, उस घर की मंसूबात के हवाले से इंसान की ख्वाहिशात खत्म नहीं होती, उस घर की मंसूबात के हवाले से इंसान सब कुछ अचीव करने के बाद भी एट द एंड बी सेटिस्फाइड नहीं होता। ये इसकी खसलत है, लेकिन ये जिस घर में मौजूद हो उस घर के वाले से। तो मौजूदा याम में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राहु इस वक्त बुर्ज दल्लू में मौजूद है, जो कि इसमें तकरीबन 18 महीने काम करना है। अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने इसलिए स्पेशल होने वाले हैं क्योंकि राहु बुर्ज दल्लू में पड़ा है और मुश्तरी जो है ना, वो आपका बुर्ज जोजा में पड़ा है। तो यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त किस्म की पोजीशन बन रही है कि मुश्तरी सितारा जो है ना, 9वीं नजर से राहु को देख रहा है। देखें, सितारे ने तो अपनी पोजीशन भी बतानी है कि मैं क्या रिजल्ट दूंगा हर ज़ोडिक साइन के हवाले से, मगर जायचे में जो 9 सितारे हैं ना, वो एक दूसरे को भी जब देखते हैं ना, तो उसको नजरात कहते हैं। और जब जायचे में स्टार एक दूसरे को जब देखते हैं तो वो एक दूसरे को भी असर देते हैं। अब जैसे मुश्तरी एक इल्म व हिकमत का सितारा माना जाता है, एक तालीमी सरगर्मियों का सितारा माना जाता है, आपकी अखलाकियात की नुमाइंदगी करता है, इल्म व हिकमत से भरपूर होता है। जब ये राहु पे नजर मारेगा ना, तो आपकी यहाँ पर मस्बत असर डालेगा, आपके कामों को संवारने में मदद मिलेगी, इल्म व हिकमत, तालीमी सरगर्मियों में, किस्मत के मामले में आपको निखार मुमकिन हो सकता है। क्योंकि राहु तो अनलिमिटेड जो सी ना आपकी ख्वाहिशात है ना ख़त्म होने वाली, लेकिन जब मुश्तरी के उस पर एक मस्बत नज़र पड़ेगी तो ज़बरदस्त जिद्दत, विजन और लीडरशिप की यहाँ पर आपके अंदर काबिलियत पैदा होगी। क्योंकि ये 4 महीने ये असर रहेगा, और ये नजरात हर रोज नहीं बनती, कभी कभी ये नजरात बनती हैं। तो ये मौजूदा दिनों में ये नजरात बहुत अच्छी आपके लिए जाने वाली है। और आज हम डिस्कस करते हैं कि हर ज़ोडिक साइन के हवाले से कि आज जो हम 4 ज़ोडिक साइन डिस्कस करने जा रहे हैं, कि उसमें ये जिस घर में बैठे हुए हैं ना, राहु और मुश्तरी की नज़र से उस घर की मंसूबात के हवाले से क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो नाज़रीन, आज हम अपनी इस वीडियो में सबसे पहला जो हमारा बुर्ज है वो है बुर्ज असद, लियो अफराद। तो इनका देखा जाए तो राहु 7वें घर में है, मुश्तरी इनका 9वें घर में है। अब राहु 5वीं नजर से मुश्तरी को देख रहा है, मुश्तरी 9वीं नजर से राहु को देख रहा है। बड़ी एक दूसरे की हमदर्दी वाली एक अच्छी नजर यहाँ पर साबित हो सकती है, क्योंकि सितारा अपने घर में बैठा हुआ तो फल रिजल्ट देता है। अब राहु 7वें घर में बैठा, 7वें घर की जो मंसूबात है ना, वहां से इंसान को सेटिस्फाई नहीं रखेगा। अपने लाइफ पार्टनर के साथ गिले शिकवे मुमकिन हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर के साथ छोटी छोटी बात पर तकरार मुमकिन हो सकती है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं राहु यहाँ पर होने देता। राहु यहाँ पर आपके कोई
एक से ज्यादा फेर भी चला सकता है, और वो भी आप उसमें भी कामयाब नहीं होंगे, आपको उसमें भी धोखा मिलेगा, चीट हो जाएगी आपको साथ, क्योंकि राहु धोखाधड़ी का भी नाम है। अब जब मुश्तरी इसको देखेगा ना नौवीं नजर से राहु को, तो मुश्तरी कहीं ना कहीं दानाई का, हिकमत का, सच्चाई पसंद, अमन का सितारा माना जाता है, खुशकिस्मती का, इल्म से भरपूर सितारा माना जाता है। अब मुश्तरी इसके अंदर ये तमाम चीजें भरेगा ला के भाई इंसाफ पसंदी से, सच्चाई से चलो। अगर आप जो सा है ना अपनी लाइफ पार्टनर के वाले से अगर आप उसमें चीट करोगे तो जिंदगी में नाकामी मुमकिन हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इंसानी मामलों में भी वसवसों का शिकार हो सकता है। अब 11वें घर में बैठा हुआ मुश्तरी, अब राहु 5वीं नजर से मुश्तरी को देख रहा है। अब राहु जब मुश्तरी पे नजर मारेगा ना तो क्या हालात क्रिएट होंगे, क्योंकि मुश्तरी 11वें घर में बैठा हुआ, इन 4 महीनों में 11वें घर का ताल्लुक आपकी अनएक्सपेक्टेड गेन का, आपके एक्सरसाइज सोर्स ऑफ इनकम का है। 11वां घर आपके बड़े भाई का, आपकी सोशल मीडिया से मंसूब है, आपकी हाई अथॉरिटीज है, नेटवर्किंग आपकी है, आपकी मिनिस्ट्री लेवल है, आपके इनामात, आपके आइडियाज हैं, आपके आइडियाज बिक सकते हैं। यहाँ पर लोग आपकी आइडियाज एक्सेप्ट करेंगे, कारोबारी दुनिया से मंसूब है तो आप ऐसे ऐसे आपके ज़हन में आइडियाज आएंगे कि आपको उससे बूस्ट मिल सकता है। कारोबार में सोशल मीडिया की एक्टिविटी से आप लोगों को बूस्ट मिल सकता है, रुपया पैसे के एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं, क्योंकि राहु सेटिस्फाइड नहीं होने देगा। राहु अगर आपके सोर्स ऑफ इनकम मुमकिन हो रहे हैं तो राहु मजीद सोर्स ऑफ इनकम के वाले से यहाँ पर ख्यालात रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें इंसान के अच्छे और बेहतरी के लिए भी यहाँ पर हो सकती हैं। तो राहु 7वें घर में बैठा हुआ कहीं ना कहीं किसी दोस्त के साथ मिलकर पार्टनरशिप पे इन्वेस्ट करके पैसे, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से भी आपकी यहाँ पर कोई बिजनेस करें, सोशल मीडिया पर उसकी एक्टिविटी से मंसूब हो, उसको बूस्ट करें, उसमें भी आपको यहाँ पर बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है और आपकी वो बस्ता उम्मीदें पूरी हो सकती है, आपके ख्वाब पूरे हो सकते हैं, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम मुमकिन हो सकती है आपकी यहाँ पर। क्योंकि राहु जब मुश्तरी पे नजर मारेगा ना तो राहु ने मुश्तरी को भी कहना भाई अब आप जिस घर में बैठे हुए ना वो बस्ता उम्मीदों के ख्वाबों के घर में, तो आप भी यहाँ पर कुछ किरदार अदा करें, आप भी जो से ना मेरे ख्वाब पूरे करें। तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है जो कि आपके लिए फायदामंद साबित हो सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सुंबला, विर्गो अफराद। अब इसमें राहु 6ठे घर में बैठा हुआ है और मुश्तरी इनका देखा जाए 10वें घर में। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, राहु 6ठे घर में अच्छा फल देता है, बस कर्जे से परहेज करना आपने, क्योंकि 6ठा घर कर्जे का भी है। 6ठा घर कर्जे का, अगर आपने कर्जा ले लिया ना तो फिर आप यकीन करें फंस जाएंगे, क्योंकि राहु धोखाधड़ी, चीट, एक धुआं, एक स्मोक का नाम है। अगर आपके जेहन में कहीं कर्जा नहीं लेना, बस आपने ये चीज आपने मेरा भाई जेहन में रखनी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो राहु 6ठे घर में दुश्मनों पर आप फतह रहेंगे, दुश्मनों पर गालिब रहेंगे। कोर्ट लिटिगेशन अगर आप बनी हुई है ना आप पे किसी किस्म की कोई, या किसी किस्म की आप कोई कानूनी केस आपका चल रहा है, आपको जबरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी होगी, फतह होगी। आपको स्मॉल पेट्स एनिमल पालने का शौक आपको मुमकिन हो सकता है और वो आपका कारोबार बड़ा अच्छा चल सकता है। एनिमल्स, अगर आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अगर आप परिंदे, बर्ड्स, किसी किस्म की अगर आप कुछ चीज सेल परचेज करना चाह रहे हैं, आप उसको उसमें फायदा हासिल हो सकता है। राहु बैठा हुआ 6ठे घर मुश्तरी पे 5वीं नजर से देख रहा है, मुश्तरी 10वें घर में बैठा। 10वां घर क्या है? इज्जत और शरफ, वकार, बुलंदी, हाई प्रोफाइल पोस्ट, आला ओहदा, आला वजारत का मिलना, इलेक्शनों की जीत, कारोबार को पीक पे जाना, वालिद साहब का, इन तमाम चीजों में बूस्ट मिलने वाला। कारोबार पीक पे जा सकता है, कारोबार में अचानक तेजी आ सकती है। कारोबार को अगर आप सोशल मीडिया की दुनिया में लाएंगे ना, क्योंकि राहु नाम ही टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से मंसूब प्लेटफॉर्म का है। राहु एक गुफ्तगू का नाम है जिसकी गुफ्तगू खत्म नहीं होती और सेटिस्फेक्शन नहीं देता। कारोबार को पीक पे लेके जा सकता है, आला ओहदा आपको यहाँ पर मिल सकता है, आपको हाई प्रोफाइल जिंदगी यहाँ पर जीने का मौका मिल सकता है। अगर आप किसी इम्तिहानात में हैं, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो सी अचानक यहाँ पर तब्दीलियां आ सकती हैं, कोई इम्तिहान दे रहे हैं किसी आला ओहदे के लिए, उसमें भी आपको यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। और एक चीज और आपने केयर करनी है कि आपने तमाम चीजें लीगली तरीके से करनी है, क्योंकि राहु 6ठे घर में बैठा हुआ, 6ठे घर का ताल्लुक लीगल फॉर्मेलिटी से भी है। तो याद रखिएगा, इंसाफ पसंदी, नज़्म ज़ब्त और कानून साजी से चलें तो यकीन करें कामयाबी खुद आपके यहाँ पर कदम चूमेगी। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज मीज़ान, लिब्रा वाले अफराद। अब इनका राहु 5वें घर में आ रहा है और मुश्तरी 9वें घर में। दोनों घरों में अच्छा फल देते हैं, क्योंकि 9वां घर किस्मत का है, बैरून मुल्क सफ़र का, हायर एजुकेशन का, वज़ाइफ की दुनिया का है, आपकी इंश्योरेंस का है, आपके हाई प्रोफाइल कोर्स का है, आपका आला कोर्स में एडमिशन लेना, आला वजारत के हवाले से भी आपका ये सिस्टम किस्मत चमक सकती है अगर आप कोई आला ओहदा पाने चाह रहे हैं। अब राहु 5वें घर में बैठा। 5वां घर क्या है? औलाद का, तालीम का, इश्क, प्यार, मोहब्बत का है। 5वां घर आपकी शोबिस की दुनिया से मंसूब है। 5वां घर आपकी स्टॉक एक्सचेंज, प्राइस बॉन्ड, लॉटरी, जहाँ पर लॉटरी लग सकती है आपका हो सकता है औलाद की तरफ से भी आपको कुछ खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन राहु सेटिस्फाइड नहीं रखेगा 5वें घर की मंसूबात के वाले से। अगर आपका किसी के साथ कोई लव अफेयर चाह रहा है, आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं होंगे, धोखा हो जाएगा, चीट हो जाएगा आपको यहाँ पर, क्योंकि राहु 5वें घर में बैठा है। इस धोखे दही अगर यहाँ पे शादी कर लेंगे अपनी पसंद की शादी में, तो आपकी
शादी लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी, क्योंकि राहु ने धोखा भी देना है यहाँ पे, क्योंकि आपको कोई नया आने वाला दोस्त धोखाधड़ी का भी आप उसमें शिकार हो सकते हैं। इस चीज़ की भी आपने यहाँ पर केयर करनी है। इसके अलावा शोबिस की दुनिया से जितने भी मंसूब बुर्ज मिजान लिब्रा वाले अफराद हैं, अचानक बूस्ट हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, क्योंकि मुश्तरी नौवीं नज़र से राहु को भी देख रहा है। अब मुश्तरी जब नौवीं नज़र से राहु को देखेगा ना, तो मुश्तरी एक हिकमत का, एक दनाई का, एक सच्चाई पसंदी का तारा माना जाता है। तो इंसाफ पसंदी के साथ यहाँ पर आपके अंदर कोई इल्म, कोई दाना बन के आपके अंदर कोई अच्छी नसीहत करेगा यहाँ पर, जिससे आपको अचानक बूस्ट मिल सकता है। किसी का मशवरा आपके लिए बहुत यहाँ पर फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है। बैरून मुल्क सफ़र के वाले से कामयाबी मिल सकती है। मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें मुमकिन हो सकती हैं। ये 4 महीने आपके लिए बहुत खुशकिस्मत लकी साबित हो सकते हैं, क्योंकि राहु और मुश्तरी एक दूसरे को बड़ी अच्छी और मुस्बत नज़र से देख रहे हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट बुर्ज आज इस वीडियो में, वो है बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियो अफराद, राहु चौथे घर में आ रहा है, मौजूद रहेगा। मुश्तरी जो है ना 8वें घर में मौजूद रहेगा। मुश्तरी 8वें घर में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 8वां घर में जहाँ पर इंसान की चोट लगने का भी खतरा होता है। और इसके अलावा 8वां घर आपके हिडन नॉलेज का होता है, सीक्रेट सलूम का होता है, वरासत का हिस्सा होता है। आपको वरासती हिस्से लेने में कोई प्रॉब्लम्स, कोई टेंशन, कोई कानूनी चारा कोई करने का सामना यहाँ पर आपको पड़ सकता है। लेकिन राहु चौथे घर में है, चौथे घर में राहु अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन मुश्तरी भी 8वें घर में बैठा हुआ अच्छी नज़र से, 9वीं नज़र से राहु को देख रहा है, और राहु 5वीं नज़र से मुश्तरी को देख रहा है। अब यहाँ पर एक बड़ा अच्छी कम्बिनेशन बन गया, क्योंकि राहु चौथे घर में, चौथा घर क्या है? घर का माहौल, घर का सुख, घर की चीज़ें, घर की शिया, गाड़ी, फार्म हाउस, प्लॉट्स, इन तमाम चीज़ों में आपको यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन इसी बहाने खुशखबरी ये है कि आपको नया घर, नई गाड़ी, नया प्लॉट परचेज कर सकते हैं। अगर वो परचेज कर लिया, सेटिस्फाइड तो आप फिर भी नहीं होंगे, ना हो, लेकिन आपकी एक चीज़ तो बन गई। घर की रेनोवेशन मुमकिन हो सकती है, घर में कोई चीज़ नहीं आ सकती, फ्रिज, कोई AC, घर में कोई सोलर सिस्टम लग सकता है, घर में बेहतरी, घर की तवज्जो, घर के आप मरकज़ बन सकते हैं, घर की तरफ आपकी बहुत ज़्यादा मसरूफियत रहेगी, घर की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा रखेगा, क्योंकि मुश्तरी भी कहीं ना कहीं इल्म, हिकमत और दनाई का सितारा माना जाता है। तो आपको वहां पर घर की तरफ फिक्र करेगा, आपकी घर की तरफ केयर लाएगा। अब राहु बैठा हुआ 5वीं नजर से जब मुश्तरी को देखेगा ना, तो राहु यहाँ पर 5वां नजर से जब मुश्तरी को देखेगा, तो मुश्तरी 8वें घर में बैठा, 8वां घर भी आपके हिडन नॉलेज का, सीक्रेट सलूम का, आपके अंदर की छुपी हुई कैफियत, आपके अंदर के हालात, आप अंदर जो भी कोई फन लेकर बैठे हुए हैं, या कोई सीक्रेट सलूम लेकर बैठे हुए हैं, या आप इल्म के भंडार लेकर बैठे हुए हैं, या आप इल्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं, किसी भी किस्म के सीक्रेट सलूम्स में आप लोग इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं, कोई किताबें पढ़ रहे हैं, कोई सूफियाना कलाम से रिलेटेड, या किसी किस्म के आप हिस्टोरिकल नॉलेज से रिलेटेड से आप मंसूब हैं, आप अगर अपने आप को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, तो आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। आप बूस्ट हो सकते हैं, और एक आप लोगों की निगाहों का मरकज़ भी बन सकते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आज की आपको जरूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो और एस्ट्रोलॉजी पर मंसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, इल्म नजूम के हवाले से, अपनी ज़िंदगी किसी मामले में भी कोई भी बात पूछनी हो, नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।